नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट नेट खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बात करेंगे बीजापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है, जहां पर प्रदेशव्यापी दौरे तक पहुंचे कुटुरु दंपत्ति ने सीएम भूपेश बघेल से बात की, गोबर की चौकीदारी की बात कही। मंटू राम ने सीएम को बताया कि पत्नी संग रात भर करता है गोबर की चौकीदारी। रात भर 2 शिफ्ट में टॉर्च लेकर रखते हैं गोबर पर नजर। कोई गोबर चुराकर बेच न दे, इसलिए करता हूं चौकीदारी। गोबर बेचकर मिले 28,000 रुपए, गोबर बेचकर किया मकान का रिपेयर। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, उनके दम पर लोगों के आशियाने बन रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं। और यहाँ पर एक दंपति ने सीएम को ये बताया, अपनी बात साझा की कि वो गोबर की चौकीदारी करते हैं। 2 शिफ्टों में टॉर्च जलाकर रात में चौकीदारी करते हैं ताकि उनका गोबर कोई चुरा न ले। आपको बता दें कि गोबर बेचकर उनको 28,000 रुपए मिले, जिससे उन्होंने अपने घर की मरम्मत भी करवाई। मैं बोल रहे सर, अभी की रात भर ड्यूटी करने से गोबर मिलता है। अब इतना पब्लिक में कहाँ रात भर ड्यूटी करने से मिलता है। अभी पब्लिक में कहाँ 4 बजे उठ के उठाने से लाते हैं। अब क्योंकि हम लोग को दिक्कत परेशानी है गोबर भी। अगर क्या करेंगे, परेशानी करते, ड्यूटी करने से मिलेगा गोबर। हाँ तो नहीं है, जन्म तरफ गाय में नहीं है, क्योंकि उधरी है हम लोग हॉस्पिटल पारा में गाय में गोबर की रखवाली करते, गोबर बीनते हो। रात को बेचने के लिए हम लोग क्या तो करते हो, रात भर टाट पका के घूमते रहते हैं। फिर की उठा के ले जाने से हम लोग गाली देते हो, बेचने ले जाने गाय के लिए हम लोग देंगे बोलते हैं। बीजापुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कुटुरु में बच्चे ने गीत गाकर सीएम भूपेश बघेल को सुनाया, जिसकी सीएम ने तारीफ की। है दिल की आरज़ू, तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बढ़िया, बधाई, बहुत सुंदर। युवान ने मिला, इधर आओ मेरे पास। इधर आओ। कहाँ गिराने वाले हो? यहीं गिराने वाले हो? कौन क्लास में? कहाँ गिराने वाले हो? यहीं गिराने वाले हो? कौन क्लास में? में मिल जावा गुल बनके। तो वही बड़ी खबर है, जहां पर सुकमा में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर नक्सली संविधान में विश्वास रखेंगे तो बात होगी, जहां बुलाएंगे आकर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन पर काम हो रहा है। तो आप देखिए कि बस्तर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों हैं, और इसी बीच उनका ये बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है, और यदि नक्सली चाहेंगे जुड़ना तो बिल्कुल उनसे बात की जाएगी। नक्सली संविधान में विश्वास रखेंगे तो बात होगी, जहां बुलाएंगे आकर बात करेंगे, चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन पर काम हो रहा है। हो सकता पूरे बस्तर जिस सुकमा से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, अब वहां काफी पीछे हट चुके, उसका प्रभाव बहुत कम रह गया। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो बात करना चाहते हैं तो हमारे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। सिर्फ एक ही बात है कि भारत, मैं किस आधार पे बात करूंगा? मैं हिंदुस्तान में हूं, ये गणराज्य है और ये संघीय गणराज्य है। संघीय गणराज्य होने के नाते, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते संवैधानिक पद में बैठा हूं। तो सबसे पहली बात है, मैं किसी से सामने बात करूंगा वो भारत के संविधान पे विश्वास करूंगा। एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पे विश्वास नहीं कर सकते, मैं आपसे बात नहीं करता। पहला डिक्लेरेशन वही होना चाहिए। भारत के संविधान पे बात विश्वास करें, मैं सुकमा आ जाऊंगा बात करने के लिए, जहां बोले वहां चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन एक ही शर्त है कि वो भारत के संविधान, भारत में है, देश में है, देश के नागरिक हैं, भारत के संविधान पे विश्वास करें।
और अब बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां पर स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा स्थगित की गई है। 22 मई को होने वाली स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा स्थगित हुई है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा स्थगित हुई है। बाहरी राज्यों के युवा एमपीपीएससी में आप शामिल हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने एमपी में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता को खत्म किया है। दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। छात्रों को आवेदन करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द होने वाली है। तो खबर जबलपुर से है, जहां पर स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा स्थगित की गई है। 22 मई को होने वाली स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा को स्थगित किया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा स्थगित हुई। आप देखिए कि बाहरी राज्यों के युवा एमपीपीएससी में शामिल हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने एमपी में जो रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता थी, जिसे बनवाया जा रहा था, अब उसकी अनिवार्यता को खत्म किया गया है। दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। छात्रों को आवेदन करने के लिए 1 हफ्ते का समय होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की तारीखें बढ़ा दी गई हैं और जो हाईकोर्ट ने जो मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता अभी तक देखी जाती थी, उसे खत्म किया है। देखिए, बिल्कुल रीनू, यहाँ आपको बता दूं कि स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है और हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को यह आदेश दिया है कि सभी राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जाए, क्योंकि अभी जो फिलहाल प्रक्रिया चल रही थी उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को मौका देने की एक कहीं ना कहीं अभी जो प्रावधान किया गया तो उससे समानता का अधिकार कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था। और यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को नोटिस जो है वो जारी किए हैं और ये भी निर्देशित किया है कि फिलहाल जो परीक्षाएं वो स्थगित की जाए। 22 मई को स्टेट इंजीनियरिंग की सर्विस की परीक्षा जो है वो होनी थी और परीक्षा में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही परीक्षार्थी थे जिन्हें 100% आरक्षण दिया जा रहा था। तो समानता के अधिकार का हनन होने के चलते याचिका आवेदकों द्वारा दायर की गई थी और फिलहाल इस परीक्षा को स्थगित किया गया है और नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो जो अगली परीक्षा की तारीखें होंगी जल्दी घोषित की जाएंगी। एक और खबर है विदिशा से, जहां पर पानी और बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन। खाली मटकों के साथ पहुंचे नगरपालिका के गेट पर मटके फोड़े गए। जोरदार यहां पर प्रदर्शन हुआ है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी देखने को मिली है। तो विदिशा से खबर है, जहां पर नगरपालिका पहुंचे और यहां पर पानी की मांग की जा रही थी। लगातार बिजली और पानी की समस्या के चलते कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, नगरपालिका पहुंचे, गेट के पास उन्होंने खाली मटके लेकर पहुंचे थे, जहां पर मटके फोड़े गए हैं। पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की और यहां पर देखा यह गया कि पुलिस के साथ झड़प हुई, हाथापाई हुई। तो वहीं पुलिस ने भी खदेड़ा सभी को। और आप देखिए, जहां पर खाली बर्तन लेकर यहां पर लोग पहुंचे हैं, खाली मटके भी हैं, कुछ लोग कांच के जार लेकर पहुंचे हैं, झंडे लिए हुए हैं। जोरदार यहां पर प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना है कि एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से बिजली नहीं रहती है और दूसरी तरफ पानी की उपलब्धता भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। अब इस प्रदर्शन में देखा यह गया कि पुलिस के साथ काफी झड़प हुई, हंगामे के आसार बने, पुलिस ने सभी को खदेड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।